क्या कभी सोचा है गूगल के ऊपर हर दिन 8 बिलियन से भी ज्यादा सर्चेस हो रही होती हैं। तो मान लो 0.001% लोगों तक भी आपका ब्लॉग पहुंच गया, तो क्या मतलब है इसका? हजारों विजिटर्स आपकी वेबसाइट के ऊपर आने वाले। सुनने में अच्छा लगता है वैसे, लेकिन यहाँ पे रियलिटी है। आप कंटेंट लिखते हो, कंटेंट बनाते हो, अपलोड करते हो, वेबसाइट बनाते हो, ऑन पेज करते हो, एसईओ करते हो, बहुत कुछ करते हो, लेकिन आपकी जो वेबसाइट है पेज नंबर 27 पे होती है। मेरे पास थोड़ा सा नॉलेज है इस चीज के रिलेटेड कि कैसे वेबसाइट को आप ऊपर लेके आ सकते हो। आपको भी पता है, लेकिन आप फॉलो नहीं करते। वीडियो को फॉलो कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से आप ये काम कर सकते हो। तो अगर तुम दुनिया की सबसे मजेदार बिरयानी बनाते हो और उसको फ्रिज में जाके रख देते हो, तो कौन खाएगा? एसईओ करने के बगैर आपका ब्लॉग बिल्कुल ऐसे ही रहता है। गूगल का काम है रेलेवेंट कंटेंट को ऊपर लेके आना। आपका कंटेंट ऊपर आता है या नहीं, ये आप देख लो। तो इसलिए आपको गूगल को इंप्रेस करना पड़ेगा। किस तरह से करते हो? तो फिर बात करते हैं एसईओ के बेसिक रूल्स की या फिर फंडामेंटल्स की। और याद रहे, एसईओ कंसिस्टेंसी मांगती है। एसईओ के 3 गोल्डन प्रिंसिपल्स को हमेशा याद रखना। एज यूजुअल मैं कीवर्ड्स रिसर्च की बात करूंगा। सब लोग यही बात करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता किस तरीके से आपको कीवर्ड टाइटल के अंदर इम्बेड करना है या मेटा टाइटल के अंदर आपने इम्बेड करना होता है। अब कंटेंट के अंदर डालना शुरू नहीं कर देना। वो काम गया, वो परसों पहले हुआ करता था, लेकिन आज भी कुछ मेंटोर्स इस चीज को रिसर्च कर रहे होते हैं। कीवर्ड स्टफिंग आपने नहीं करनी। कुछ कीवर्ड रिसर्च टूल्स हैं, उनकी हेल्प से आपको कीवर्ड को निकालना पड़ेगा। कीवर्ड को निकालने के बाद सिमेट्रिकली काम करना पड़ेगा। वैसे टर्म जो है सिमेट्रिकली काम करना, ये क्या होती है, इसको मैंने सेपरेट वीडियो के अंदर डिस्कस किया हुआ। टिप देना चाहूंगा कि लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स जो होते हैं उनको निकालो, हाई कंपटीशन की तरफ ना जाओ, अवॉइड करो। क्वालिटी कंटेंट को भी पोस्ट करना पड़ता है। किसी गुरु को फॉलो करते हुए सिर्फ एक प्रॉम्प्ट के जरिए आपने आर्टिकल लिखवाया और उसको पोस्ट कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। देखिए, गूगल इतना पागल नहीं है किसी मेंटोर को फॉलो करे। इस तरह फाइवर हमेशा क्लाइंट को ही प्रेफर करता है, उसी तरह गूगल हमेशा विजिटर को प्रेफर कर रहा होता है। एक बार आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिटर आया, वो 1-2 सेकंड के लिए ठहरा फिर चला गया, इसका डायरेक्ट मतलब ये कि आपकी वेबसाइट, आपका कंटेंट अच्छा नहीं है। इस तरह सरकारी नौकरी के अंदर सिफारिशें चल के आपको नौकरी मिल जाती है ना, बिल्कुल गूगल के अंदर भी ऐसा होता है। सिफारिशें करो, बैकलिंक्स बनाओ। अब आपने हाई जो अथॉरिटी वाली वेबसाइट है, उनको कहना है भाई थोड़ी सी शाबाशी हमको दे दो दुनिया के सामने, यानी कि हमारा लिंक अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा लो या हमारी थोड़ी सी तारीफ कर दो। सिंपल अल्फाज में आपको मैं बैकलिंक्स का मतलब समझा रहा हूँ। बैकलिंक्स बहुत तरह के होते हैं, पेड में भी मिल जाते हैं, फ्री में भी मिल जाते हैं। ज्यादा डीप डाउन में मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा कंटेंट लिखें, अपना गेस्ट पॉस्ट वाला कंटेंट भी खुद ही लिखें, हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स के साथ दोस्ती वाला माहौल रखें। बात करते हैं एसईओ के प्रैक्टिकल स्टेप्स की। इनको आपने कभी भी भूलना नहीं है। ऑन पेज एसईओ को मास्टर करना जरूरी होता है। टाइटल के अंदर मेन कीवर्ड डालो, जो आपका मेटा डिस्क्रिप्शन है उसको अच्छे तरीके से लिखो। यानी कि जो हम गूगल पे सर्च कर रहे होते हैं ना, पहले तो टाइटल ब्लू लाइंस में आ रहा होता है, नीचे छोटा सा पैराग्राफ दिया गया होता है, उसको मेटा डिस्क्रिप्शन कहते हैं। उसको इतना यूनिक बना दो कि यूजर को लोगे जो मेरी क्वेरी का आंसर है ना वो इसी के अंदर है, और वो क्लिक कर लेता है। हमारी हेडिंग्स होती हैं, H1 सिर्फ एक होता है, H2 या 3 इसको हम मल्टीपल टाइम्स को यूज कर सकते हैं। जिसको वेबसाइट फ्रेंडली बनाए, यूजर फ्रेंडली बनाए, ठीक है। एक आर्टिकल के अंदर 2 से 3 इमेजेस काफी होती हैं। टेबल्स का यूज करें, स्टोरीज का यूज करें, इमेजेस के अंदर ऑल्ट टेक्स्ट डालें। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी मेंटोर को सुनो और वो कहता है कि आप जो ये है प्राइमरी कीवर्ड है, ये आप अपनी इमेज के अंदर ऑल्ट टेक्स्ट डाल दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस चीज के अकॉर्डिंग इमेज होती है सिर्फ उसी का ही ऑल्ट टेक्स्ट लगता है। वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाओ। आपने इतनी मेहनत करके वेबसाइट बना ली, लेकिन मोबाइल के लिए तो अच्छी है ही नहीं है। इमेजेस स्लाइड हो रही हैं, स्क्रॉल हो रहा है, कंटेंट अच्छे से प्रेजेंट किया ही नहीं हुआ, तो इसलिए मोबाइल फ्रेंडली, क्योंकि हम सिर्फ मोबाइल का यूज करते हैं। प्रोफेशनल लोग सिर्फ लैपटॉप का यूज कर रहे होते हैं, डेस्कटॉप का यूज कर रहे होते हैं, लेकिन जो हम जैसे लोग होते हैं, आप जैसे, मोबाइल का यूज करके आप कंटेंट सर्च करते हो, पढ़ते हो, लिखते हो। जो हमारे विजिटर्स है ना, उनको जल्दी जल्दी उनका जो आंसर है चाहिए होता है। इसके चलते आपको वेबसाइट की स्पीड भी ऑप्टिमाइज करनी होती है। WP रॉकेट जो अच्छा प्लगइन है, आपको फ्री में मिल रहा है, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जाके ले लो। एसईओ की साइकोलॉजी समझो। गूगल है वो इंसानों की तरह सोच रहा हो। यूजर्स की हेल्प करना, अच्छा कंटेंट बनाना और कंसिस्टेंट रहना, ये 3 चीजें अगर आप कर लेते हो तो गूगल को इंप्रेस कर लो। क्या वही बात, कंसिस्टेंसी जरूरी है, सब्सक्राइब कर लो।